नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे पिछले 5 वीडियो हो चुके हैं। वैदिक सभ्यता यानी सेकंड ग्रेड का हमारा सिलेबस होता है, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है हमारा वैदिक युग। ठीक है, वैदिक युग के अंतर्गत हमने जो ऋग्वेदिक काल या उत्तर जो पूर्व वैदिक काल है वो हमने पढ़ लिया है। 5 टॉपिक हो चुके हैं, इसके 5 क्लासें आप अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता ये पूर्व वैदिक काल के बाद में आई है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के बाद में आई है। तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो देखते हैं हम। तो उत्तर वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार है वो पहले क्या हुआ करता था कि जो ऋग्वेदिक काल था या उसको हम बोलते थे पूर्व वैदिक काल, उसमें जो उसका जो आर्यों का मूल क्षेत्र था वो सब सिंधु प्रदेश था। लेकिन ये जो उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ कि ये जो इनका विस्तार था वो काफ़ी बढ़ गया। तो ये देखिए गंगा नदी तक आ गया था। ये गंगा नदी है ना, गंगा नदी, इसकी जो सहायक नदी है गंडक नदी, जो बिहार का शोक भी कहा जाता है इसको। तो इस नदी तक इनका विस्तार हो गया था। और उत्तर में देखिए तो हिमालय का देखिए काचा, मोनक, त्रिकुंड, पूर्व हिमालय चोटियाँ हैं। इन इन इनका विस्तार है ना, आर्यों का विस्तार यहाँ तक कम्प्लीटली पूर्णतः उत्तरतम विस्तार हो गया था। और दक्षिण की बात करें तो नर्मदा नदी या विंध्याचल पर्वतमाला है ना, यहाँ तक आर्यों का जो दक्षिणी विस्तार है वो हो गया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पूर्व वैदिक आर्य थे, पूर्व वैदिक आर्य यानी पूर्व वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो सब सिंधु प्रदेश में रहा करते थे। उनका विस्तार सब सिंधु प्रदेश तक था। और यहाँ पर बात करें तो उत्तर वैदिक आर्य ना, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है वो हिमालय से विंध्याचल यानी उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल। और जो बात करें पूर्व की, पूर्व में था वो था गंगा नदी, और जो पश्चिम में हुआ करता था वो था सब सिंधु प्रदेश। तो दोस्तों ये आर्यों का विस्तार हो गया। अब इनका केंद्र था ना, जो आर्यों का मुख्य केंद्र बिंदु था वो मध्य देश था। ठीक है, मध्य देश जो सरस्वती गंगा दोआब के अंतर्गत आता था। जो सरस्वती नदी और गंगा नदी के जो दोआब क्षेत्र बनता है उसके मध्य का जो देश था वो आर्यों का मूल निवास हुआ करता था। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की। हमने सभी जो पूर्व वैदिक काल थे उसका धार्मिक, सामाजिक वगैरह, महिलाओं की स्थिति वगैरह सब जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन की बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट देख लेते हैं, मुख्य मुख्य क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ और विधि में परिवर्तन हुआ, देवताओं के पद स्थान में भी परिवर्तन हुआ उत्तर वैदिक काल में। देखिए विधि में परिवर्तन किस प्रकार, जैसे परिभाषाओं में परिवर्तन हुआ और यज्ञों के प्रकार है ना वो अलग अलग रूप से बंट गए। तो ये धार्मिक यज्ञ हो गए, पंच महायज्ञ जो हुआ करते हैं वो हो गए, और राजयज्ञ और अन्य कुछ प्रमुख यज्ञ थे उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में ये सब परिवर्तन हुआ। अब देखिए आगे देखते हैं हम कि उद्देश्यों में परिवर्तन किस प्रकार हुआ। तो उद्देश्यों में एक एक पॉइंट देकर चलेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, तो आप कंटेंट आपको ज़रा सा भी नोट्स पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ने में। देखिए अब ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में जो उद्देश्य थे ना, जो वो धर्म उद्देश्य की बात करें तो भौतिक सुखों की प्राप्ति हुआ करता था। जैसे अब ऋग्वेदिक काल में जो धर्म का जो उद्देश्य हुआ करता था वो भौतिक सुखों की प्राप्ति हुआ, जो इसको हम प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ आर्य लोग थे ना वो ऋग्वेदिक काल में प्रवृत्ति मार्गी थे। वहीं बात करें उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो आध्यात्मिकता है ना उस वह बढ़ गई। ठीक है, जो निर्वृत्ति मार्ग है ना, यानी जो आत्मा है ना वो परमात्मा वगैरह और पुनर्जन्म वगैरह में इनमें काफ़ी जो वो इनमें बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो निर्वृत्ति मार्ग लोग हैं, निर्वृत्ति मार्ग की जो इनकी सोच है वो परिवर्तन हुई। उपनिषद का प्रभाव की बात करें तो श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें जो साफ साफ लिख रखा है कि आत्मा का साक्षात्कार मोक्ष है, तथा जो बाह्य जो स्वरूप माया है, ये कहा गया है कि माया आत्मा है ना ये जो साक्षात्कार मोक्ष ही है, और बाह्य स्वरूप ये एक माया, मोह माया है। ठीक है ना, आत्मा ब्रह्म है। ठीक है, आत्मा क्या है, ब्रह्म है, एकमात्र सत्ता। जो आत्मा है ना वही एकमात्र सत्ता है। ठीक है, ये उद्देश्यों की परिवर्तन की बात हमने पॉइंट कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में हम देखते हैं विधि में परिवर्तन। तो विधि में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, देखिए ऋग्वेदिक काल की बात करें तो वहाँ ऋग्वेदिक काल में पूजा है ना वो प्रार्थना, स्तुतियों और सामान्य यज्ञ द्वारा की जाती थी। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञिक अनुष्ठान होने लगे, यानी बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे, अनुष्ठान किए जाने लगे। ज्यामितीय यज्ञ वेदिकाएँ बना करके उनके जो देवता थे उनको प्रसन्न किया जाने लगा। पशु बलि ये था, ये पॉइंट पड़ गया यहाँ पर। अग्नि, ब्राह्मण और मंत्रोच्चारण का काफ़ी विस्तार हुआ। अब मंत्रोच्चारण की बात करें
तो यहाँ पर मंत्रोच्चारण में देखिए कर्मकांड बढ़ गए, कर्मकांड है ना वो काफ़ी सारे बढ़ गए जो उत्तरवेदिक काल है। और पशु चिकित्सा गणित का ज्ञान हुआ यहाँ पर, पशु बलि का भी यहाँ पर जो प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर उत्तरवेदिक काल की बात करें तो। ब्राह्मण है ना उनका वर्चस्व बढ़ गया, ठीक है। अथर्ववेद में भूदेव कहा गया इनको, यानी भूमि के देवता ब्राह्मण को संज्ञा दी गई है। तो अथर्ववेद में, ठीक है, ब्राह्मणों का मतलब वर्चस्व बहुत ही तेज गति से बढ़ा। अब हम बात करते हैं पंच महायज्ञ, यानी 5 महायज्ञ है ना वो कौन कौन से है। तो ब्रह्म, देव, पितृ, नृ या अतिथि और भूत यज्ञ, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? ब्रह्म महायज्ञ, देव महायज्ञ, पितृ महायज्ञ, नृ या अतिथि महायज्ञ और भूत महायज्ञ, ठीक है। ये 5 महायज्ञ हैं। जो ब्रह्म है ना ये शिष्य के रूप में, ये शिष्य को गुरु से प्राप्त हुआ जो गुरु से प्राप्त शिक्षा का कृतज्ञ प्रकट करने के लिए ये ब्रह्म महायज्ञ किया जाता था। ये शिष्य द्वारा गुरु से प्राप्त शिक्षा की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कौन सा महायज्ञ किया जाता था? ब्रह्म महायज्ञ। और यहाँ से प्रश्न भी पुटअप हुआ है, प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है। देव की बात करें तो देव महायज्ञ में अग्निहोत्र है ना देवताओं के प्रति कृतज्ञता थी उसके प्रति यहाँ पर देव महायज्ञ किया जाता था। पितृ की बात करें तो पितरों की पूजा करने के लिए पितृ महायज्ञ किया जाता था। और नृ यानी अतिथि, इसको अतिथि भी कहा जाता है, तो अतिथि सत्कार के लिए नृ या अतिथि महायज्ञ किया जाता था। भूत यज्ञ की बात करें तो ये बलि विश्व देव है उनको प्रसन्न करने के लिए, जीवों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए यहाँ पर भूत यज्ञ का किया जाता था। अन्य यज्ञों की बात करें, कुछ अन्य यज्ञ देखें तो एक तो है क्रीरिष्ट, ठीक है। क्रीरिष्ट गोमेध है, चंद्रायण और वात्सोम और राजयज्ञ, ये कुछ अन्य जो क्रीरिष्ट यज्ञ था ये अकाल के हेतु मतलब अकाल में वर्षा के लिए किया जाता था। और गोमेध की बात करें तो ये कृषि क्षेत्र विस्तार के लिए गोमेध महायज्ञ किया जाता था। चंद्रायण की बात करें तो सपिंड विवाह के पाप मुक्त हेतु के लिए कौन सा महायज्ञ? चंद्रायण महायज्ञ किया जाता था। और जो व्रत से स्तोम है ये अनार्यों और आर्यों के बीच में जो संबंध था उनके मध्य ये कौन सा किया जाता था? वात्सोम में, ठीक है। अगर राजयज्ञ की बात करें तो ये पदच्युत राजा यानी पद से हटा हुआ राजा जो पुनः पदासीन होता था उस समय राजयज्ञ किया जाता था। अब राजनीतिक कुछ यज्ञ थे वो देखते हैं। राजनीतिक यज्ञों की बात करें तो वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध और पुरुषमेध। दोस्तों अगर पढ़ना ही है तो अच्छी तरीके से कंप्लीटली आप अच्छे से टॉपिक को पढ़ेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका छूट नहीं पाएगा। दोस्तों ये एक बार पढ़ लिया ना तो इसके बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स रहने वाले हैं। वाजपेयी यज्ञ की बात करें यह समृद्ध शक्ति का प्रतीक है, ठीक है ना, समृद्ध शक्ति का प्रतीक है। और रथ दौड़, राजा की जीत और पूजा, यहाँ पर ये जो किया जाता था नृत्य, यहाँ रथ दौड़ भी की जाती थी और राजा की जीत हुआ करती थी। यहाँ पर रथ दौड़ में राजा ही जीतता था। और यहाँ पर पूजा है वो पृथ्वी उर्वरता व प्रजनन के रूप में इसकी पूजा की जाती थी, जो वाजपेयी यज्ञ है यहाँ पर। और ये जो राजसूय यज्ञ ये राज्याभिषेक किस में किया जाता था, इसका उल्लेख है वो यजुर्वेद के जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, वहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख मिलता है राजसूय यज्ञ का। और यहाँ पर वरुण की जो वरुणा देवता है उनकी पूजा हुआ करते थे। राजा के शरीर में वरुण देवता प्रवेश करते थे, फिर इंद्र पूजा की जाती थी और 1 वर्ष तक ये राजसूय यज्ञ चलता था। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल है ना उसका बृहदारण्य जो अरण्यक है उसका जो बृहदारण्य है ना जो ग्रंथ है उसमें मिलता है उल्लेख हमें अश्वमेध यज्ञ का। और सार्वभौमिक सत्ता व जो दिग्विजय का प्रतीक है वो ये अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। पुरुष मेध की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। पुरुष की बलि दी जाती थी और ये 5 दिन चलने वाला यज्ञ हुआ करता था, 5 दिन यज्ञ चलता था। अब ऋषि जो ये था ना ऋषि दीर्घतम से शूद्रों का ऋषि है, ठीक है, शूद्रों का ऋषि कहा गया इसको। और यज्ञों का विरोध किया था इसने दीर्घतमस ने, ठीक है, ऋषि दीर्घतमस याद रखिएगा। तो हमने 2 पॉइंट अच्छे से कम्प्लीटली देख लिए। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट, देवताओं के पद में परिवर्तन। अब देखिए ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा को प्रजापति या हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। यज्ञों के अधिष्ठता इस काल में सर्वोच्च जो देव थे वो ब्रह्मा, प्रजापति और हिरण्यगर्भ की पूजा हुआ करती थी। रुद्र या शिव या पाशुपति है ना ये अग्नि का स्थान लिया इन्होंने। जैसे पूर्व वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पर अग्नि की पूजा होती थी, तो इस समय अग्नि के स्थान पर रुद्र, शिव या पाशुपति की पूजा की जाने लगी। वैदिक साहित्य है ना वो लिंग पूजा के वैदिक साहित्य में लिंग पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है ना।
पत्नी है ना, जैसे रुद्र या शिव या पाशुपति की जो पत्नी है वो पार्वती थी और बहन थी वो अंबिका थी। विष्णु की बात करें तो विष्णु परम देवता हुआ करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में इनका उल्लेख भी मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। विष्णु का परम देवता हुआ करते, तीनों जो श्रेणियाँ हैं, तीनों श्रेणियों के जो सर्वश्रेष्ठ देवता है वो विष्णु हुआ करते थे। अब त्रिदेव कल्पना है ना, सर्वप्रथम यहीं से उत्पन्न मानी जाती है, उत्तरवैदिक काल से, ठीक है। त्रिदेव कल्पना सर्वप्रथम उत्तरवैदिक काल से ही संचालित या कल्पना सर्वप्रथम आई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पुष्ण शूद्रों के देवता हुआ करते थे। शूद्र जो निम्न जाति हुआ करते थे, शूद्र उसको उनके जो प्रमुख देवता हुआ करते थे वो पुष्ण हुआ करते थे, पुष्ण। सावित्र की बात करें तो ये भवन निर्माण के जो देव हुआ करते थे वो सावित्र हुआ करते थे, और गायत्री मंत्र भी इनको समर्पित है, वो आगे देखेंगे हम। अश्विन की बात करें, अश्विन है ये कृषि के देवता हुआ करते थे। इंद्र नाग असुरों के संहारक के रूप में इनको पूजा जाता था, इंद्र को। इसके बाद में देखिए उषा व अदिति है ना, उषा को अप्सरा कहा गया और अदिति इसको गंधर्वों यानी अप्सरा का स्थान उषा ने ले लिया, और जो अदिति है ना इसने गंधर्वों का स्थान ले लिया था। यानी जैसे बात करें कि पूर्व वैदिक काल में अप्सरा की पूजा होती थी तो उसकी जगह उषा की पूजा होने लगी, और गंधर्वों की पूजा होती थी पूर्व वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल आते आते अदिति की पूजा होने लगी। उसके बाद में हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन पढ़ने के लिए दोस्तों हम अगले वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिएगा। अगले वीडियो में हम सामाजिक जीवन कंप्लीट कर लेंगे। उत्तर वैदिक काल है ना वो 2 वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखिए उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक जीवन है, विवाह वगैरह है, वो किस प्रकार से आप अच्छे तरीके से वर्ण भेद वगैरह अच्छे से कम्प्लीटली हम जानकारी ले लेंगे। तो अगले वीडियो मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।